तो वो गाना डिसाइड ऐसा हुआ कि आरंभ है प्रचंड है मैं गाऊंगा। पीयूष भाई ने फ़ोन भी किया कि तू कब आएगा। जब मैं आया तो रिहर्सल हुई और हुआ, लेकिन बाद में कॉल ही नहीं आया। तो मुझे पता चला बाद में पीयूष भाई ने खुद गा दिया वो गाना। वो चाह रहे थे कि एक ऑर्केस्ट्रा का सिंगर ढूंढूं जो गलत गाने गाता है। हेलो हाँ वो वाला। मैं गलत नहीं गाऊंगा क्योंकि ये सब गाने मेरे दिल में बसे हुए हैं, तेरी मेहरबानियाँ। तो मैंने सिर्फ उसमें एक चेंज किया, मैं बोला कि इसको मैं वो कर दूंगा जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था दिल्ली और मुंबई में, र अड़ा स श का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम था, तो मैं इसमें डालूंगा। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। हमारे साथ हैं भूपेश सिंह सर, जो कि बिहार बेगूसराय के हैं और ज़बरदस्त के एक्टर हैं। सर रेडियो सिटी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो बेगूसराय से मुंबई ये यात्रा, मतलब आप जब रहे होंगे तो हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता था बिहार में तो यूपीएससी का एक कैंडिडेट हो जाता था। तो मैं भी कुछ और ही करना चाह रहा था, जैसे मैं भी मेडिकल की तैयारी के लिए पटना आया हुआ था। अच्छा। तो पटना में चूँकि फिल्मी मतलब बहुत फिल्म देखने का शौक था, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो सिंगिंग से मेरा जुड़ाव था, तो लोगों ने दोस्त जो साथ में रहते हैं वही बहकाते हैं पहले। हाँ। तो उन्होंने बहकाना शुरू किया, क्या गाता है, बड़े बढ़िया गावा हो। तो लेकिन वो मुझे लगता था मैं सच में अच्छा गाता हूँ। अच्छा। जबकि स्कूल में जब तो ये भ्रम कब टूटा? नहीं टूटने नहीं दिया मैं। जब स्कूल में जब ये बात आती थी गाने के लिए, मैं बिहार में कभी परफॉर्म ही नहीं किया, मतलब इतना शर्म लगता था। तो स्कूल में जब एक सैटरडे का एक होता था क्लास जिसमें सबको गाना है। हाँ। और जो नहीं गाएगा उसको छड़ी लगती थी। हाँ। तो मैं हर बार छड़ी खा लेता था, लेकिन कभी गाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा। और अचानक से मैंने बोला कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो घर वालों को मतलब शौक, मतलब एकदम सबको लगा ये क्या हो रहा है। हाँ। ये पागल हो गया है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं करता हूँ, मैं गाऊंगा। अब गार्जियन है कि अब बेटे की बात मान ली, चलो ठीक है करने जाओ। तो मैं वो जर्नी है लंबी, क्योंकि मैं गया गंधर्व में, एडमिशन हुआ मेरा बाकायदा। दिल्ली में मैं गंधर्व में रहा, फिर वहीं से थिएटर से जुड़ गया, नाटक करने लगा, एक्टिंग में जुड़ा ज़्यादा हो गया अभी। और गाना थोड़ा छूटता गया, लेकिन गाना मैं थिएटर में हमेशा करता रहता था। क्या बात है। तो ये जिसका गॉड फादर नहीं होता है, ऑब्वियस है कि आप बेगूसराय में कोई जान पहचान तो नहीं है होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना स्ट्रगल होता है उसके लिए, जिसके लिए जो हम कुछ लोग आउटसाइडर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बिना गॉड फादर के आके। आपको मुंबई में कैसा स्ट्रगल रहा? देखिए स्ट्रगल तो जब आप किसी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पे चूँकि जो एस्टेब्लिश लोग हैं पहले से, उनके बाल बच्चे तो आ जाते हैं, ऐसा नहीं। और वो गलत भी नहीं है, हर फील्ड में होता है। डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनने लगता है, नेताजी का बेटा नेता बन जाता है, तो वो गलत भी नहीं है। जिनके नहीं होते तो वो कोशिश करते हैं और टाइम देते हैं, अगर लेकिन मेन है कि पेशेंस रखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए जी। तो वो मैं कोशिश करता रहा कि मैं थिएटर से जुड़ गया वहाँ। मेरे लिए अच्छा हुआ, पृथ्वी थिएटर मेरे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। वहाँ पृथ्वी थिएटर है जो में शशि कपूर जी का। हाँ। तो उनकी बेटी संजना कपूर वो थिएटर चलाती थी तभी, तो उनके साथ जुड़ा हुआ मेरा, और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया मुझे। और मैं अलग अलग ग्रुपों के साथ वहाँ नाटक करने लगा, और उसी से फिर धीरे धीरे ये जो आपने देखा गुलाल, चूँकि अनुराग कश्यप भी, हम लोग सेम ग्रुप में काम करते थे, मकरंद देशपांडे हमारे उसमें एक थिएटर ग्रुप था, तो उनसे ही जान पहचान भी हुई धीरे धीरे। उनको पता चला कि मैं गाता भी हूँ, सुना भी, तो उनको लगा ये अच्छा गाता है, तो उन्होंने गुलाल में ही पहले मौका दिया मुझे गाने का। अच्छा, तो गुलाल में कौन सा गाना गाया आपने? लेकिन देखिए वो संयोग हो गया कि वो गाना जब हुआ, पीयूष भाई उसमें पीयूष मिश्रा जी म्यूजिक दे रहे हैं, तो उन्होंने मेरा सुना गाना। हाँ। तो थिएटर के गाने मैंने इतने सुन रखे थे और गाता था, तो मैं पीयूष भाई का ही सुना, गाया हुआ गाना सुना दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अरे तू तो अच्छा गाता है, तू ये गाना यार, तो तू ये गाना गा, आरंभ है प्रचंड है, तू गाएगा। तो वो गाना डिसाइड ऐसा हुआ कि आरंभ है प्रचंड है मैं गाऊंगा। हाँ। लेकिन चूंकि मैं उसमें एक्टिंग भी कर रहा था, तो मैं शूट पे चला गया और यहाँ म्यूजिक की तैयारी चल रही थी। फिर पीयूष भाई ने फ़ोन भी किया कि तू कब आएगा। जब मैं आया तो रिहर्सल हुई और हुआ, लेकिन बाद में कॉल ही नहीं आया। तो मुझे पता चला बाद में पीयूष भाई ने खुद गा दिया वो गाना। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन बोला कोई बात नहीं, आगे फिर से करेंगे। जब मैंने गंग ऑफ वासेपुर में फिर मुझे मौका मिला गाने का, तो उसमें जो मैंने गाने गाए, तो वो गाना यशपाल भाई का जब कैरेक्टर उसमें आया, तो गाना डिसाइड हुआ कि ये गाना भूपेश गाएगा। जबकि उसके पहले वो चाह रहे थे कि एक ऑर्केस्ट्रा का सिंगर ढूंढूं जो गलत गाने गाता है। हेलो हाँ वो वाला। तो मैं ढूंढता था जाकर उनके साथ, तो लेकिन उनको नहीं जमा। तो अनुराग कश्यप जी का फोन आया कि तू भूपेश से क्यों नहीं गवा रही, भूपेश को बोल गाने के। हाँ। तो संजना ने बोला तो ठीक है। तो मैंने बोला मैं गलत नहीं गाऊंगा, क्योंकि ये सब गाने मेरे दिल में बसे हुए हैं, तेरी मेहरबानियाँ और ये सब मैं एकदम परफेक्ट। उसके दौर में तो बिहार में ये सब चलता होगा।
तो मैंने सिर्फ उसमें एक चेंज किया, मैं बोला कि इसको मैं वो कर दूंगा जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था दिल्ली और मुंबई में, र स श का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम था, तो मैं इसमें डालूंगा। मुंबई में एक्टर का क्या होता है, कैसा दिनचर्या आप लोग जीते स्ट्रगल के दिनों में? स्ट्रगल के दिनों में दिनचर्या देखिए सबका, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जो करते थे, जो हमारे साथी साहब जो साथ में थे, कि मेहनत तो हम लोग का फोकस था कि हम लोग परफेक्ट थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो थिएटर के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि एक्टिविटी में बिजी रहते थे। हमें खालीपन का महसूस उतना ज्यादा नहीं होता था, कारण कि डेली रिहर्सल्स और ये बहुत लोग सुनते हैं कि 3 दिन खाना नहीं मिला, चौपाटी पे सो गया। ये भी होता है क्योंकि थिएटर से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब और हिंदी थिएटर से वहाँ पे मराठी थिएटर में पैसे हैं, गुजराती थिएटर में काफ़ी पैसे हैं, लेकिन हिंदी थिएटर में पैसे नहीं हैं। तो थिएटर से पैसे तो मिलते नहीं, तो कुछ लोग उसके लिए पैसे नहीं होने के कारण कुछ लोग कहीं जॉब पकड़ लेते हैं साइड में कि कुछ टाइम के लिए हम जॉब करें। मैंने भी किया वहाँ पे, तो पैसे के लिए स्रोत अलग बनाते हैं उसमें, और उसके बाद हम कोशिश करते रहते हैं। जब धीरे धीरे इसमें रम जाते हैं और चीज़ें कमर्शियल वर्क भी कभी कभी मिलने लगता है, तब जाके थोड़ा। अच्छा, मैंने गौर किया है कि आपको बहुत सारे विलन्स के ही रोल मिलते थे। हाँ। तो बेगूसराय भी जान लेता था क्या कि आप बेगूसराय के हैं यार? तुम्हारा तो देखिए रहे होगे तुम विलन तिलन, तो बताओ ना, कर लो यार। होता है कि देखिए हम हीरो तो वहाँ पे आपको ऐसे तो कोई जज ही नहीं करता ना, आप अचानक कहीं ऐसे गए हैं, तो वहाँ पे आपके शक्ल से ही पहला कास्टिंग होती है, आपकी पर्सनालिटी से। तो मैं शायद उन लोगों को ज़्यादा यही लगता था कि ये ये गुंडा लग रहा है ये निगेटिव कैरेक्टर करेगा, तो मोस्टली कैरेक्टर उसमें होता है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने काम देखा, नाटक देखा, थिएटर में देखा, तो बोला नहीं इसको कुछ अलग भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने मसान किया, कड़वी हवा एक फिल्म है, हाँ, संजय मिश्रा। तो फिर चीज़ें चेंज हुई। जैसे मैं भी द लॉस्ट गर्ल कर रहा हूँ, तो इसमें काम देख के प्रभात जी ने ऐसे बेगूसराय का कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं, गुंडा तो हम आराम से कर लेंगे यार, देखवे की इफेक्ट तो हुआ, क्योंकि अब वो तो अंदर है ही एक दबंगता तो है ही अंदर, मतलब वो चीजें वो कैरेक्टर करने का लोगों को देखा है। एक सवाल ये भी है कि बिहारी लड़का को चॉकलेटी रोल नहीं मिलता है कि तुम रोमांस हुआ है। हम लोग चॉकलेटी कभी पले बढ़े उस तरीके से नहीं है ना, एकदम चॉकलेटी। हम लोग तो बकायदा खेतों में चॉकलेट छीन के ही खाने वाले। हम लोग अपना पैसा वो जीवन एक अलग है। अपना पैसा के पहले पाचक खा लिया, फिर चॉकलेट वाला दूसरा पाचक खा लिया, फिर उसमें वो भी ढूंढते हैं कि उसमें कुछ मिला क्या चिट्टा उट्टा में। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ये है कि कभी कभी आप देखते हैं कि बड़ा बेढंगा एक्टर है, आप कुछ नहीं जानता, लेकिन उससे आपसे बड़ा रोल कर रहा है, उसका नाम है, उसको थोड़ा कमर्शियल फेम मिल रहा है, आपको लगता है क्या ये सब बकवास है, लेकिन आपको वो नहीं मिलता, तो अपने आप को कैसे समझाते हैं आप? देखिए गुस्सा तो आता है, ये तो एक नेचर है, नेचुरल चीज़ें आएंगी कि तो ये काम में जिसको नहीं आता वो कर रहा है, तो वो तो सही बात है ना, गुस्सा आएगा। हाँ। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप अपने समय का इंतजार कीजिए, आप अपना काम करते रहिए और आपको मिलेगा। मौका सबको मिलता है, और वो मौके पे अगर आपने काम अच्छा कर दिया तो आगे बढ़ जाती है चीज़ें। क्या बात है। तो मुंबई ग्लैमर की नगरी है, हम मुंबई में रहे, बहुत सारे शोज किए हैं, तो ग्लैमर की आप लोग को अट्रैक्ट करता है? पेज 3 पार्टीज में जाते हैं? ग्लैमर से प्रभावित होके गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद लड़की नहीं फैन बनी, प्यार मोहब्बत? फैन वैन तो लोग मिलते हैं कि फैन हूँ मैं, लेकिन मेरा प्यार मोहब्बत नहीं, हल्का सा इतना सा तो होबे किया होगा। वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है, लेकिन आप तो सक्सेस रहा कि टूट गया? नहीं, मैंने कभी किसी को अप्लाई नहीं किया इस पे, मैं मन में ही रख दिया उसे, मन में रख दिया, लेकिन बताना चाहिए, कुचल दिया उसे, बताना चाहिए था ना। तो कोई ऐसी फेवरेट कोई हीरोइन जिसको लगता था पर यहाँ देखते थे कि बाप रे साथे कभी काम करने का मौका मिल गया, या पार्टी में साथे हैं? हाँ, मतलब ऐसा काम करने का मौका जब मिला तो, लेकिन जब तक काम करने का मौका मिला तब तक हम जान चुके थे अपने आप को और वो चीज़ों को, तब वो उतना ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं होता था। तो कौन है भाई वो, नम्मा बताइए। नहीं, काम तो हमने जैसे माधुरी दीक्षित जिसके मेरी भी फेवरेट आजा न चले एक फिल्म आई थी, तो हम उसमें छोटे छोटे किरदार में हम लोग होते थे उसमें। तो बोले नहीं डायरेक्टर को भाई हम लोग माधुरी जी वाला ही सिनेमा देना? तो वही सीन था, मतलब माधुरी जी के वही साथ ही देना, सीन रहता था। पैसा हम कम कर देंगे लेकिन देना वही वाला। हम लोग के साथ ही पूरा सीन है, वो फिल्म देखेंगे तो। हाँ, हम देखें। तो माधुरी दीक्षित आपकी फेवरेट है? मेरी फेवरेट तो मेन थी श्रीदेवी जी। अच्छा, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला मुझे। अब हम एक रैपिड फायर खेलेंगे, हम एक नाम बोलेंगे, आपको एक लाइन एक शब्द में उनको डिफाइन करना है। अनुराग कश्यप? बहुत ही मेरे लिए काफी नेक दिल इंसान। मनोज वाजपेयी? बहुत ही अच्छे एक्टर। पंकज त्रिपाठी? काफी देसी पना है उनमें। पीयूष मिश्रा? जज्बाती हैं काफी। अक्खड़? हाँ, अक्खड़ भी और जज्बाती भी। श्रीदेवी? श्रीदेवी तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई, ये दुख है मुझे। माधुरी दीक्षित? वो भी फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं और उनके साथ मैंने काम किया। बिहार?
बिहार मेरा दिल है, बिहार मेरी जान है। बेगूसराय बेगूसराय वही जान दिल गुर्दा सब है। और राजनीति? राजनीति से मैं कभी पाला में पढ़ा नहीं है और मैं अभी चाह भी नहीं रहा हूँ। ये थे हमारे साथ जबरदस्त के एक्टर और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया भैया भूपेश सिंह। पूरे सिटी के साथ कर रहे हैं वाइब। अभी कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।